आज का यात्रा हम लोगों को जैसे कि अमरकंटक यात्रा स्टार्ट 7:40 पे एक लोकल ट्रेन खुलती है जो कि आप खौंसरा में उतर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप पेंड्रा जा सकते हैं। पेंड्रा से आपको गुरु भाई बिलासपुर से भी खौंसरा में ट्रांसफ़र होके आ चुके हैं, तो उन्हीं के पास अभी हम लोग जा रहे हैं और उन्हीं के साथ में अभी हम लोग जाएंगे। तो बिलासपुर से चल के हम आ चुके हैं खौंसरा। एक गुरु भाई का पोस्टिंग यहीं पे हुए हैं, तो यही गुरु भाई हमको कि आप आइएगा, आपको मैं खौंसरा से आपको अमरकंटक का यात्रा करवाऊंगा। तो उन्हीं के घर में मैं आ चुका हूँ। जय गुरुदेव। तो सदगुरुदेव की कृपा से सारा चीज़ संपन्न हो चुका, शिविर वगैरह आप लोगों को दिखाई दिए। और आज का यात्रा एक गुरु भाई के पास हम अभी आए हुए हैं, माधुकर जी के पास, और उनके साथ अभी अमरकंटक यात्रा अभी जारी रहेगा। तो अमरकंटक आप बिलासपुर से कैसे जाएं वो पूरा रूट भी मैं दिखलाऊंगा। तो मैं पहले भी कहा था आप लोगों से, बिलासपुर से आप डायरेक्ट पेंड्रा जाएं और वहां से आपको सुगमतापूर्वक व्यवस्था मिल जाएगा। और हम लोगों को खौंसरा से बाइक के माध्यम से जाना है, इसी कारण से यहाँ हम लोग उतर गए हैं। और बाइक वाला भी मार्ग आप लोगों को वीडियो में रूम है, और यहाँ से ये हमको ले चल रहे हैं। अमरकंटक यात्रा भी आज जारी रहेगा। तो अमरकंटक की ओर जाएंगे। अमरकंटक वही स्थान है जो हमारे सत्यनारायण प्रभु की पूजा किताब में ये दर्शाया जाता है कि लास्ट में जो बोला जाता है ना, इति श्री रेवा खंडे, तो ये अमरकंटक रेवा खंड में स्थित है। और भारत में या शिव पुराणों में ऐसा वर्णित है कि काशी के बाद दूसरा जो शयन स्थान है ना भोलेनाथ का, वो अमरकंटक है। हमारे भूतपूर्व प्रधानाध्यापक हैं, इन्हीं के मकान में हम रह रहे हैं। इतने विनम्र, इतने सुशील, इतने ऊपर से विज्ञान के टीचर, सबसे बड़ी बात हमेशा तार्किक, समर्पण का नाम नहीं। अभी कल ही नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया है कि नर्मदा परिक्रमा का जो रोड है वो सेंट्रलाइज पूरा किया जाएगा, अमरकंटक से लेके खंबात की खाड़ी तक। कल ही उन्होंने एमपी में डिक्लेयर किया है। सही तो मैं सब रोड बना रहा हूँ, सबसे बढ़िया मानसरोवर वगैरह बनवा दिया। और मेरी तुमने एक चीज नहीं बनवाया, अमरकंटक रोड। चलिए, पूरा यात्रा अभी जारी रहेगा, पूरा आप लोगों का दर्शन के साथ साथ पूरा मार्ग भी दिखला दूंगा। जय हर हर नर्मदा। बिलासपुर से जब मैं खौंसरा आ रहा था, काफ़ी जंगल झाड़ी के बीच से ही ट्रेन गुजर रही थी, और यह भी खौंसरा जंगल एरिया में ही मुझे लग रहा है बसा हुआ है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ के पूर्ण वातावरण एकदम चैतन्य था। बहुत ही आनंद आ रहा था यहाँ के वातावरण में। तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि बस इसके और चौक पड़ेगा ना, वो चौक से इधर जाओगे तो केवची होके अमरकंटक जाएगा। केवची हाँ, जस्ट बगल वाला रोड पकड़ोगे, इसी रोड को आप ऐसे क्रॉस कर दोगे, मतलब अच्छी रोड पकड़ना पड़ेगा। चौक तुरंत अगर लेफ्ट लोगे ना तो केवची होके जाएगा, और आधा किलोमीटर आप कच्ची पार कर लोगे। वो छोटा गाँव सामने नीचे थे, उसको पार करके 4 लाइन रोड है, सीधा अमरकंटक, वो सीधा अमरकंटक डायरेक्ट। तो वही पकड़ने में बड़ा बढ़िया है। कच्ची नहीं जाके आप सीधा आधा किलोमीटर क्रॉस कर दो गाँव को। आधा किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से स्टेशन, रेलवे स्टेशन कच्ची रोड है, डामर उखड़ गया, उसको पार कर देंगे, पक्की रोड आएगा, फिर वहीं से लेफ्ट है, और उधर से 5 भी पड़ेगा, 5 भी पड़ेगा। इसी प्रकार से यात्रा में बने रहें। और मेरा यात्रा अमरकंटक जाने का कैसे बना था वो स्टोरी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, और इसी प्रकार से पूरा यात्रा को आप देखते रहें। दरअसल बात यह था कि सतगुरुदेव अरविंद श्रीमाली जी का शिविर लगा हुआ था रायपुर में, और नंदकिशोर श्रीमाली जी का भी, और कार्तिक पूर्णिमा का समय था। तो इसी बहाने से मैं वहाँ पे गया हुआ था, शिविर के बहाने से वहाँ कार्तिक स्नान करने के लिए भी मैं पहुँच गया वहाँ पे रायपुर। अब रायपुर का शिविर का बूढ़ा तालाब में शिविर अटेंड किया, और उस शिविर का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूंगा। और वहाँ पे इस कार्यक्रम को ख़त्म करने के बाद मेरा बिलासपुर का टूर इसी तरह जारी था। जंगल सफारी भी मैं वहाँ पे गया था, जंगल सफारी का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके बाद पुरखौती मुक्तांगन भी मैं वहाँ पे जाकर दर्शन किया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोगों का प्लान बिलासपुर आने के बाद जो मेरे गुरु भाई रहते हैं खौंसरा में, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, और मैं उनके पास अपने मित्र के माध्यम से सुधीर जी और मैं उनके पास पहुंचा। और
और अमरकंटक का यात्रा हम लोगों का इसी प्रकार से प्रारंभ हो गया। तो इसी प्रकार से ये पूरे जो आप एरिया देख रहे हैं वो खोंगसरा से चलते चलते हम लोग ये पहाड़ी की ओर ही बढ़ते जा रहे हैं। ये सब पहाड़ी वाला ही रास्ता है, एरिया है, और इसका फुल वीडियो और विस्तार से मैं बतलाने का प्रयास करूंगा इस अमरकंटक यात्रा का, और वीडियो भी मेरा जल्द ही आप लोगों तक आएगा। हमारा चैनल को इसी प्रकार से आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें, और अधिक भक्ति, ज्ञान, चर्चा और दर्शन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और ये पूरा मार्ग है जो आप देख सकते हैं, पूरा पहाड़ी भरा ही मार्ग है और बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है। तो इसी प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए ये पूरा वीडियो शूट करने का प्रयास किया हूँ कि ये छत्तीसगढ़ का जीवन, जनजाति आप ये देख। जहाँ मैं जा रहा हूँ अमरकंटक यात्रा, वह यात्रा भी अनूपपुर जिले में ही आता है। अनूपपुर जिले में अमरकंटक नामक अमरकंटक बसा हुआ है, अनूपपुर जिले में। तो इसी प्रकार से ये छत्तीसगढ़ का पूरा रास्ता और एरिया और यहाँ का रहन सहन आप देख ही सकते हैं। पूरे चलते चलते ही मैंने कवर करने से मित्र भी नसीबों वालों को ही मिल पाते हैं कि जो कि इतना भ्रमण कर सके, और सतगुरुदेव का असीम कृपा ही मुझ पे रहा है कि मुझे मतलब इस प्रकार के दोस्त मिले हैं कि जो कि मैं सिर्फ कल्पना मात्र करता हूँ और उन लोगों उस चीज़ को हकीकत में उतार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस मैं एक कदम आगे रखता हूँ कि बस सब कोई समूह अपने आप तैयार हो जाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई यात्रा करता हूँ और मेरे साथ लोग ललायित रहते हैं चलने के लिए और जाने के लिए। तो इसी प्रकार से आप भी कुछ यात्रा अगर मेरे साथ करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप पहले मुझसे बात कर लें। जब भी मैं निकलूँगा आपको प्रयास करूँगा कि आपको भी उस यात्रा का एक सदस्य बना लूँगा। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आप यदि चाहें, जो भी अगर अमरकंटक में कोई गुरु भाई अगर कुछ हवन करना चाहते हैं या वहाँ के नर्मदे में स्नान करना चाहते हैं और कुछ गुरु पूजन कार्यक्रम रखवाना चाहते हैं, तो वह भी संपर्क करें। वहाँ पे सारा व्यवस्था किया जाएगा और भव्यतापूर्वक वहाँ पे हवन भी चलेगा, कार्य भी चलेगा। और इस प्रकृति का अद्भुत नज़ारा को तो देखने के लिए लोगों को कई जन्म लेना पड़ता है। और इसी प्रकार से हमारे वीडियो में बने रहें अंत तक। यह पूरा रास्ता को मैंने कवर करने का प्रयास किया है, और ये पूरे जंगली एरिया, पूरा पहाड़ी एरिया, और पूरे रास्ते को आप देख सकते हैं कि एकदम ये रोड जो है एकदम खाली है, भरा हो, एकदम कोई भी व्यक्ति भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसी कारण से इस रोड का आप लोग उपयोग ना करें, और यदि आप लोग अगर निकले तो किसी को साथ में ही लेकर निकले। इस रोड में अकेले यात्रा ना करें, और ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकेले यात्रा ना करें। और इस जंगल और इस पहाड़ियों में यात्रा करने के बाद हम लोगों को कुछ नोटिस किया कि क्या क्या आवश्यकता पड़ जाता है। तो क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा वो सब चीज़ को मैं आगे वीडियो में बतलाऊंगा। पूरे वीडियो को मेरा अंत तक देखें, और इसी प्रकार से इस महायात्रा कहा जाए, अमरकंटक का महायात्रा जारी रहेगा। और हमारे इसी प्रकार से उस जो लड़का हम लोगों को जो मार्ग हम लोगों को बतलाया था, तो उस मार्ग में हम लोग जा नहीं सके। और यह जो रास्ता जो हम लोग चल रहे हैं, ये रास्ता आगे चल के केवची मार्ग की ओर ही हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते इस जंगल की खूबसूरतियों का वर्णन तो मैं आप लोगों को कर ही नहीं सकता हूँ। आप लोग इस वीडियो को कमेंट अवश्य करें और इस जंगल की खूबसूरतियों के साथ बने रहें। और ये जो मार्ग है, मैं बिलासपुर से खोंगसरा आकर के, और खोंगसरा से आप देख सकते हैं कि गुरु भाई के साथ में मैं निकल पड़ा हूँ अमरकंटक यात्रा। और ये पूरे मार्ग को आप लोगों को दिखलाते हुए आगे की ओर हम लोग पूरा चल रहे हैं। और इस रास्ते में तो इस रास्ते का इतना खूबसूरत नज़ारा था, इतना खूबसूरत नज़ारा लगा, ये बहुत ही बेहतरीन पल है। इसीलिए इसको मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया इस रास्ते को, और जितना भी रिकॉर्ड हो सका वो आप लोगों तक समक्ष आपको दिखाएं। जंगल, झाड़ी और पहाड़ियों के बीच से हम लोग गुजर रहे थे। हम लोग बिंदास फ्री होकर के निकले थे, कोई टेंशन नहीं था। हम लोगों का पहले ही से प्लान बन चुका था कि अमरकंटक में रात्रि हम लोग वहीं पे रुकेंगे
और पूरे वीडियो को आप लोगों को दिखलाएंगे ही। और जो हम लोगों ने रात्रि में जो वहाँ पे रुका था उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ मैं अमरकंटक में कहाँ कहाँ दर्शन किया, वो सारा इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा देखने को। मेरा कैमरा तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि रास्ता और जगह इतना खूबसूरत था कि मैं पूरा रिकॉर्ड करता ही रहा। अमरकंटक के बारे में अपने दोस्तों से मैंने बहुत काफ़ी चर्चा सुन रखा था। मुझे सफ़र में तो हम लोग निकल पड़े हैं लेकिन हम लोगों को रास्ता का कोई ज्ञान नहीं था। हम लोग मात्र सीधा बतलाए हुए लोगों को बतलाए थे, उसी मार्ग पे हम लोग सीधा आगे की ओर हम लोग सीधा बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे हम लोगों को बतलाया गया था कि आपको आगे जाने के बाद एक केवची मार्ग मिलेगा, केवची मार्ग से ही आपको वहाँ से मुड़ जाना है और आपको सीधा वह अचानक मार्ग होते हुए आपको अमरकंटक पूरा वो रास्ता आपको ले जाएगा। तो उसी रास्ते में हम लोग चलते चलते चल दिए हैं। और इसके यहाँ ये जो घाटी मार्ग भी आगे में हम लोगों को मिलता, लेकिन हम लोग ये दूसरे मार्ग के ओर से हम लोग जा रहे हैं। वो रतनपुर वाला मार्ग में घाटी वाला रोड मिलता है और ये हम लोग डायरेक्ट केवची मार्ग हम लोग पकड़े हुए हैं। बहुत कम ही एक दो गाड़ी देख सकते हैं आपको चलते हुए नज़र आ रहा, बाकी पूरा रोड एकदम क्लियर है, कोई भी कठिनाई और कोई भी परेशानी आपको होगा ही नहीं। और ये मार्ग भी आप देख सकते हैं कि सिंगल रोड है लेकिन रोड बहुत अच्छा बन चुका है। और इसी को देखिए केवची मार्ग हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और कुछ यहाँ पे हम लोगों को आगे चलने के बाद हम लोगों को जो बतलाया था उस रास्ते में जो लड़के ने बतलाया था कि हाईवे मार्ग से आप जाएं, तो हम लोगों ने उसी की ओर ही बढ़ दिया है। लेकिन केवची मार्ग यहाँ से हम लोग को छूट गया। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुछ यहाँ के ग्रामीण से हम लोग पूछने लगे कि अमरकंटक मार्ग के बारे में। तो यहाँ के ग्रामीणों ने भी उतना कुछ खास सहयोग नहीं किया और जोबा टोला में अभी हम लोग जोबा टोला में देख सकते कुछ ग्रामीणों से बात करते थे। टोला में देख सकते कुछ ग्रामीणों से बात करते हुए और उन्होंने हम लोगों को फिर वहाँ से पीछे की ओर ही केवची मार्ग वाला ही रास्ता बढ़िया है वही वो बतलाया हम लोगों को। उधर मेन हाईवे वाला रास्ता को तो बोला ही नहीं उधर जाने के लिए। वो लोग कहने लगा कि देखिए आप इधर आप केवची मार्ग से देखिए, जो इस रास्ते से हम लोग आए थे ऐसे ही जो भी आकार में जो मुड़ा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ भी था कबीर चबूतरा यहाँ से 25 किलोमीटर के दूरी पे है। और यही मार्ग है जो सीधा आपको केवची मार्ग में आप और अमरकंटक के सही मार्ग में आप आ चुके हैं और हम लोग भी आ चुके हैं। और बहुत ही खोजते खोजते और लोगों से पूछते पूछते हम लोगों ने, और इतना शांत और इतना घनघोर जंगल जैसा ही ये देखने को है कि आपको एक भी व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, तो आप पूछेंगे किससे, वो रास्ता ही नजर आएगा केवल। और हम लोगों ने बस रास्ता में हम लोग बढ़ना, जिधर हम लोगों को बता दिया जा रहा था उधर हम लोग सीधा चलते जा रहे थे। और गूगल का तो हम लोग इसमें उपयोग नहीं किए क्योंकि काफ़ी ही सामने था। और फिर आगे जाके आपको 2-3 मार्ग मिलेगा, तो आप ये देख सकते हैं कि इस तो देखिए इधर अमरकंटक है ना, अमरकंटक ही रास्ता गाय घर जाना है आगे जाने के बाद बोर्ड में जबलपुर और अमरकंटक लिखा हुआ भी था बोर्ड पे। तो आप लोग देख सकते हैं इसी रोड को हम लोग पकड़े, अमरकंटक इसमें लिखा हुआ है और ये हम लोग सही अमरकंटक की रास्ते की ओर हम लोग चल दिए हैं के ऊंचाई में लेकर के चल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों का ये जो यात्रा रहा, तो खोजते खोजते हम लोग आगे की ओर निकल ही पड़े। और यहाँ के खूबसूरतियों के बारे में तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये पूरे जंगल पहाड़ियों के बीच में ही बसे हुए हैं और ये तो यहाँ से पहाड़ी का जो लेयर है जो वो तो स्टार्ट है। अभी ये धीरे धीरे आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और ऊंचाइयों की ओर, मतलब अमरकंटक की ओर हम लोग चले जाएंगे। और यहाँ का बहुत ही सुंदर सारा दृश्य अमरकंटक ऊंचाइयों की ओर ही बसा हुआ है। ये जो हम लोग खोंगसरा के ओर से जो आ रहे हैं, तो ये जो आप एक लेयर आप देख चुके, एक लेयर पार हो चुका, ये पहाड़ियों के और ही सिलसिला दौरा हम लोगों का जारी है।
और इसी प्रकार से चलते चलते हम लोग आगे की ओर जो जा रहे हैं, हम लोग खोंगसरा से चलते चलते अभी आ गए हैं आमा नाला, दुर्गधारा। ये नाला है, नाला नदी नहीं है। बैंगा टोला 1 किलोमीटर यहाँ से, यहाँ बगल में ही थोड़ा सा नदी जैसा था, तो हम लोगों ने थोड़ा विश्राम, थोड़ा सा 5 मिनट हम लोग करते हैं, फिर हम इस महुए के छांव में तो अति सुखदता महसूस हो रहा है। खोंगसरा से चल कर हम लोग थोड़ा विश्राम के लिए ये आपका बैंगा टोला थोड़ा आराम किए, तो अब इसके बाद से फिर अमरकंटक की ओर निकलेंगे। अब निकले हुए हैं और हम लोग खोंगसरा से ये सुविधा हम लोग को मिला छाव में। आप देख सकते हैं नदी किनारे एक गांव है बैंगा टोला, यहाँ पर थोड़ा ठहरा है, उसके बाद हम लोग फिर आगे निकलेंगे अमरकंटक की। तो यहाँ का जो अभी जो नदी जो आया था, तो वहीं पे हम लोग थोड़ा सा जल भी पिए। वो जल को पीने के बाद आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा इस बारे में भी बताएं। ये जल जो है, ये नदी है, नदी का पानी इतना साफ है कि हम लोग बोतल में भरा भी है और पिए भी है। आप अनुमान लगा सकते हैं, हम लोग आर का पानी पीने वाले पानी को देखकर हम लोग बोतल में पानी भर लिया, पी भी लिया, और इतना शुद्ध पानी है। अचानक मार के आगे यहीं पर से है। युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से एक बार पूछा था, हे महाराज जी, राजा पूर्वा से पहले हिरण्यतेजा ने किस प्रकार से नर्मदा को पृथ्वी पर अवतरित किया, कृपया करके इस संबंध में आप बतलाएं। तो मार्कंडेय ऋषि जी ने इस बारे में कहा था, हे राजन, हिरण्यतेजा चंद्रवंश का तेजस्वी तथा धार्मिकताओं में श्रेष्ठ प्रजापति महाराज थे। हिरण्यतेजा समस्त भूमंडल पे एक छात्र स्वामी थे। उसकी राजधानी चंद्रपुरी था। एक समय का बात है, जब सूर्य ग्रहण के समय, जब समस्त भूमंडल पे बवाली कुआं और सरोवर के होने के बाद भी वहां एक नदी उपस्थित नहीं थी, जिससे देवताओं और पितरों का, सरोवर के होने के बाद भी वहां एक नदी भी उपस्थित नहीं था। देवताओं का, पितरों का विशेष सत्कार होने के कारण राजा ने कई गौ, स्वर्ण, मणि, रत्न, घोड़ा और अग्नितांत हाथी दान स्वरूप ब्राह्मण को दिए थे। कवि के माध्यम से पितरों को जो प्राप्ति का प्रयास किया जाता है, परंतु इसका पश्चात भी देवताओं और पितरों को तृप्त नहीं मिल पा रही थी। तब राजा ने अपने लोगों से तृप्त किस प्रकार हो सकता है, इस बारे में जानकारी प्राप्त किया। पितरों ने कहा, हे महाभाग, यह द्वीप नदी रहित होने के कारण
यहाँ का धर्म कर्म नष्ट हो चुका है। नदियों का अभाव में ना तो देवता ही तृप्त होता है और ना ही पितरों को ही तृप्ति प्राप्त होता है। अगर इस द्वीप में श्री नर्मदा उतर आवे तो हम सभी लोगों का उद्धार संभव है। हे महाभाग, यही यथार्थ की बात हमने अपनी सामने रख दी थी। जैसे आप उचित समझे वैसे ही करें। तो यह अमरकंटक यात्रा मेरा जारी है और अब तक जो आप सुन रहे थे वो अमरकंटक के बारे में ही कथा जो जुड़ा हुआ है कथा उसी के बारे में आपको बतलाया जा रहा था। नर्मदा के उत्पत्ति के संबंध में अपने अपने स्थान पर विशेष महत्व है। श्री नर्मदा जी पृथ्वी पर प्रकट होने के बाद एवं श्री नर्मदा मंदिर निर्माण के संबंध में रेवा नायक की कथा अपने आप में ही बहुत ही प्रचलित कहानी है। जब रेवा खंड के नायक भी था, रेवा अपनी पुत्री साथ मैकल पर्वत पर आंवला हरड़ बेहर आदि एकत्रित कर बेचने का कार्य किया करता था। दोपहर और संध्या के समय मैकल पर्वत पर ही एक बांस के समूह से निकलने वाला झरने के समीप बैठकर भोजन पकाया करता था। ये बात है जब रेवा अपनी पुत्री के साथ जंगल में जड़ी बूटियां एकत्रित कर रहा था। बांस के समूह के पास भोजन पकाने के लिए बैठे भोजन पकाते हुए रेवा ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री जाकर पानी ले आओ। पुत्री ने जवाब दिया, आज मैं जल नहीं लाऊंगी। पिता ने कहा, जाओ पानी ले आओ। पिता ने पुनः कहा, पिता ने फिर से उसे कहा पानी लाने को, जाओ जाकर पानी ले आओ। पिता ने पानी के लिए भेज दिया। भोजन पकाने के बाद पिता ने देखा कि बहुत देर हो चुका है, पुत्री अभी तक आई नहीं है, क्या हो गया? पिता ने बांस के यहाँ वहां देखा, पुत्री नजर नहीं आया। और जब पुत्री नजर नहीं आया तब जाकर के रेवा रोने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे रेवा मत रो, मैं नर्मदा तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर आई थी, शोक मत करो। बांस के समूह से निकलने वाला जल का स्थान मेरा ही उद्गम स्थान है, इस स्थान पर तुम मंदिर का निर्माण करो। रेवा ने कहा, मैं अत्यंत गरीब हूँ, मेरे पास मंदिर निर्माण के लिए कोई धन है नहीं। हे रेवा, तुम्हारे पास जो भी कुछ जंगली स्पंदन व बहुमूल्य रत्नों का परिवर्तन हो चुके हैं, पूरी जड़ी बूटी बहुमूल्य रत्नों में परिवर्तित हो चुका है, तुम इसे मंदिर के निर्माण में लगा सकते हो। रेवा ने श्री नर्मदा मंदिर में निर्माण के कार्य का आरंभ किया और देखते ही देखते नर्मदा मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। श्री नर्मदा का एक नाम रेवा भी है। केवटी मार्ग से सीधा आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने पहाड़ के थोड़ा ऊंचाई हम लोग चढ़ चुके हैं। सिद्ध बाबा के यहाँ जो बाबा जी था उनके यहाँ हम लोगों ने जल ग्रहण किया और यहाँ से सिद्ध बाबा के यहाँ से मात्र 10 मिनट के दूरी में आप अमरकंटक चले जाएंगे। और इसी प्रकार से एक पार्ट इसके आगे वाला वीडियो भी हमारे चैनल पर आएगा। अब यहाँ से सिद्ध बाबा के पास से हम लोग जो आगे जाएंगे और ये भ्रमण वाले वीडियो और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ अमरकंटक के बारे में आप हमारे चैनल में देखने को मिलेगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और इसी प्रकार से मेरा भ्रमण जारी रहेगा, मेरा यात्रा जारी रहेगा और 2023 में भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो को लेकर के आऊँगा। ये है स्वयं सिद्ध बाबा का धुना यहाँ पे जलता ही रहता है। जय सतगुरुदेव। पूरे अमरकंटक क्षेत्र में एक ही बाबा मुझे दिखाई पड़ा जो कि सचमुच में योगी और तपस्वी जैसा जीवन इनका रहन सहन, और मुझे यही बाबा बहुत ही अच्छा लगे। इनसे मेरा मुलाकात हुआ, इनके पास प्रसाद भी मुझे ग्रहण हुआ और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और मैं जब भी जाऊंगा तो इन बाबा से मैं ज़रूर ही मिलता ही रहूँगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिद्ध बाबा अमरकंटक रेवा खंड अलख निरंजन।